जय हिंद। सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मेरे साथ एक बहुत अनोखे दो प्रिय आदमी आए हुए हैं जो बड़ा अच्छा लग रहा है। हम इनसे रूबरू बात किए तो बड़ा, एक तो मुंबई से आए हुए हैं सर, तो पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपको भी स्वागत है सर। धन्यवाद सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर कि आप किस प्रोग्राम के तहत मेरे पास आए हैं, पहले ये बता दीजिए, और उस प्रोग्राम का नाम क्या है और क्या चीज़ है। मैं एक संस्था से हूँ और उस संस्था का नाम है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूएलएम, और उस संस्था के जो चैनल का नाम है यूएलएम हिंदी, आप देख सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ ये जन जन तक इस बात को पहुँचा रहा हूँ कि इस संस्था के जो संस्थापक हैं सर, उनका नाम है प्रेमजीत सिरोही, जिन्होंने एक पूरे विश्व के लिए एक नए ज्ञान का खोज करके एक नए दर्शन दिए, ये संपूर्ण जीवन दर्शन जी। और इसी दर्शन के ज्ञान के आधार पर इन्होंने एक नए व्यवस्था का पुस्तक दिए, ये जो कि पूरा विश्व के लिए एक संविधान का पुस्तक है। और इस पुस्तक में वो ये बात लिख चुके हैं कि इंसान के जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, इस पुस्तक को लागू हो जाने से समाज में, यानी कि इस व्यवस्था को आ जाने से कोई भी समस्या रहेगा ही नहीं। मुख्य रूप से समस्याएं 4 स्तर के हैं, वो मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं दर्शकों को। जैसे कि व्यक्तिगत स्तर का समस्या, जैसे मुझे शरीर में कोई बीमारी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका जो मूल कारण है ना, वो क्यों हो गए, इसके ऊपर सर्च करना है। जैसे कि पर्यावरण के कारण दूषित होकर मुझे कोई बीमारी हो गया, या गलत अनाज खा लिया, पॉइजन युक्त, या दुर्घटना हो गया सड़कों के नियम के तहत, तो ये व्यक्तिगत स्तर का हो गया। अब आते हैं फैमिली स्तर का, तो फैमिली के स्तर में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे हम आपसे कुछ क्वेश्चन इंटरप्ट कर रहे हैं इसमें जी, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं आपसे कि समस्या तो बहुत सारा है जी बहुत है, और ये समस्या है और दूसरा बुक में समाधान भी लिखा हुआ है। जी मैंने जो खुद से रिसर्च किया है वो समस्या 30 से 40 है, जो कि मैं संक्षेप में विदिन मिनट के अंदर मैं बताना चाहता हूँ। जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, भिखमंगी, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, पाखंड, विभिन्न प्रकार के भेदभाव, किडनैपिंग, स्मगलिंग, मर्डर, बाल मजदूरी, शोषण, अतिक्रमण, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, घरेलू हिंसा, बंटवारा, जाति प्रथा, ऊंच नीच, जाति धर्म के बीच लड़ाई, देश के बीच लड़ाई, इस प्रकार से 30 और 40 से भी ज्यादा समस्याओं की सूची है। तो इन सभी समस्याओं का जो मूल कारण है, उसमें 90% जो समस्या, इन सभी का जो जड़ है वो है गलत अर्थव्यवस्था, यानी करेंसी बेस्ड इकोनॉमी। अगर हम अपने जीवन से इस अर्थव्यवस्था में बदलाव कर दे, इसके नियम में बदलाव कर दे, तो 90% समस्या का समाधान हो जाता है। बाकी जो 10% समस्याओं का समाधान बच जाता है, उसको हम दर्शन के हिसाब से इंसान को समझकर कर सकते हैं, उसको व्यवहार को समझकर उसमें क्या बदलाव करने। अच्छा सर, जैसे हम लोग काम करते हैं तो हम लोग घरेलू हिंसा पर काम करते हैं जी जी, समाधान भी, समस्या भी आप पढ़े भी होंगे। घरेलू हिंसा पर हम लोग बहुत ज्यादा लोग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है। सर मैंने आपका वीडियो देखा अतुल सुभाष जी का, उसके बाद ही मैं आपसे मिलने आया और मैंने देखा कि आप बिल्कुल समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। तो अभी ये जो घरेलू हिंसा है, मुख्य रूप से आप शादी और पति पत्नी के संबंध पर ज्यादातर आप काम कर रहे हैं। तो ये समस्या उत्पन्न होने का मूल जो कारण है ना, वो हमारा शादी विवाह का जो गलत प्रक्रिया है वो है। अभी हम मैचिंग शादी में क्या देखते हैं कि हमारा जात मैचिंग करता है कि नहीं, ठीक, कोई ये देखता है कि हमारा प्रोफेशन मैचिंग करता है कि नहीं, ठीक, कोई अलग अलग चीजें का मैचिंग देखता है। लेकिन इस व्यवस्था के जो लेखक है उनका कहना है कि मैचिंग इंसान के विचारों का, व्यवहार का, पसंद नापसंद का होना चाहिए, क्योंकि जीवन उनको एक साथ जीना है। किसी को किसी चीज में आस्था है और अगर उसका विरोधी उसका पति या पत्नी मिल गया तो कभी वो लॉन्ग टाइम तक, लाइफ टाइम तक वो रिश्ते नहीं चलेंगे। नए नए में कुछ दिन तक चलेंगे, बाद में वो बिखराव होना तय है। और ये जो करेंसी बेस्ड इकोनॉमी है, ये भी बहुत कारण है इस रिश्ते का बिखराव होने का।
जैसे सर थोड़ा सा हम आपसे पूछना चाहते हैं, पहले तो आप मुंबई से आए हैं तो मेरे लिए आप अतिथि के रूप में हैं सर, तो पहले तो आपको शुभकामनाएं हैं। तो एक चीज़ बताइए सर, आप किस किस लेवल पर काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए सर। ये नई व्यवस्था जो है ये 6 मॉडल से बनाई गई है। हाँ, एक अर्थशास्त्र का मॉडल है, एक मॉडल है, थोड़ा सा आवाज़ सामाजिक मॉडल है, राजनीतिक मॉडल है और कौटुंबिक मॉडल है और एक नया दर्शन शास्त्र इसमें दिया गया है। तो ये सब 6 मॉडल पर ये व्यवस्था काम कर रही है। ये व्यवस्था जो है ये व्यवस्था सामाजिक समस्या समाप्त करने का आश्वासन भी दे रही है। तो ये व्यवस्था समाप्त करने का दावा कर रही है। इसे दावा कर रहे हैं? हाँ, दावा बहुत बड़ा चीज हो गया। जी जी। अच्छा, तो इसे किस बेसिस से कीजिएगा सर कि हम ये समस्या को समाधान कर दें? ये पूरी तरह से नई व्यवस्था बनाई गई है। तो इसमें क्या है सर कि जो 25 साल के अंदर के बच्चे हैं उनको शिक्षण प्रशिक्षण पूरी तरह से मुफ्त दिया जाएगा। और 25 से 50 के बीच में जो युवक होंगे उनको एक रोजगार करना अनिवार्य रहेगा और वो उनकी रुचि का होगा। और 50 साल के बाद में अच्छा सर, एक चीज हमसे पूछना है, जैसे आपसे पूछना है, एक्चुअली मैं आपसे नहीं पूछना है, ये यूएलएफ लोग से पूछना है। हम एक चीज जानना चाहते हैं सर, मान लीजिए कि बेरोजगार है, बिहार में बेरोजगार तो बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो इसको हम कैसे रोजगार में कन्वर्ट करें? थोड़ा हमको भी जानकारी दें कि हम भी ये काम कर सकते हैं। हमारा काम सिर्फ बिहार की बेरोजगारी खत्म नहीं करना है, एक ऐसा सिस्टम लाना है जिससे देश में बेरोजगारी होगा ही नहीं। देखिए वो ऐसे होगा क्योंकि हम एक नए अर्थव्यवस्था ला रहे हैं, ठीक है। उस अर्थव्यवस्था में अभी के वर्तमान अर्थव्यवस्था को पहले जान लेते हैं। वर्तमान अर्थव्यवस्था का नियम 2 है कि किसी भी वस्तु को या सेवा को खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए। वस्तु मतलब जो ये माइक हो गया, ये वस्तु हो गया, हमें रिचार्ज कराना है, वो एक सेवा हो गया, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को या सेवा को खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए, ये सुनो, और उस पैसे के लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। ये 2 नियम है, ये दोनों नियम एक दूसरे को दबा के रखता है। ये उस पर चढ़ाई करता है, वो उस पर चढ़ाई, हमेशा दूसरे को दबा के रखता है। लेकिन नए अर्थशास्त्र में क्या है, ये दोनों नियम को काट दिया गया है और मुक्त कर दिया गया है। दोनों नियमों से बंधन से मुक्त है, यानी कि आपको किसी भी वस्तु और सेवा के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं और किसी भी काम को करने के बदले आपको पैसे मिलेगा नहीं। तो जो भी सभी लोग को मिलकर जो वस्तु और सेवा का निर्माण किया जाएगा वो सभी लोगों के बीच बांट दिया जाएगा। अच्छा सर, एक चीज कहावत है, लोग कह गए मनी इज इन योर हैंड ऑल आर योर्स, मतलब आपके हाथ में पैसा है तो सब कुछ आपका है, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं, हम जहाँ तक सुने हैं सर जी। तो एक चीज बताइए कि अगर तो पैसा नहीं रहेगा और आप नियम काट रहे हैं, फिर पैसा और फंडिंग और ग्रोथ कैसे हो जाएगा पाएगा 24-25 साल के लड़के को? किस तरह से उसको जॉब मुहैया करवाया जाए, हमको ये बताइए। इसके लिए अलग अलग काम है, ठीक है ना। जैसे समाज में बहुत प्रकार के काम है, तो मुख्य रूप से इंसानों को 4 वर्गों में बांटा गया सर। एक है सबसे ऊपर के चेतनात्मक स्तर के लोग जो मात्र कुछ ही पाए जाते हैं, जो कि वैज्ञानिक होते हैं या रिसर्चर, इस प्रकार के लोग होते हैं। एक भावनात्मक स्तर के लोग होते हैं जिसमें हम हो गए, आप हो गए, जो कि समाज को मतलब भलाई के काम करते हैं, समाज सेवा के काम करते हैं, ठीक। एक होते हैं जो कि उससे बहुत ज्यादा लोग पाए जाते हैं, वो है मानसिक स्तर के लोग जो कि टेक्निकल काम को ज्यादा वैल्यू देते हैं और वही उसका रुचि का काम है, पसंद का काम है। और सबसे ज्यादा जो लोग पाए जाते हैं वो है शारीरिक स्तर के लोग जो कि पशुपालन करते हैं या खेती करते हैं या मजदूरी करते हैं, लेबर का काम करते हैं, इस प्रकार का। तो हमारे समाज में जितने भी काम है उस प्रकार से प्रकृति ने भी उस प्रकार से मनुष्य बनाए हैं, तो उस प्रकार से सभी को अपने रुचि के अनुसार काम दे दिया जाएगा। और जो लोग शरीर से थोड़े से अपंग है, पूरा उनका अंग नहीं है, वैसे लोगों को और कुछ और भी लोगों को लगभग 10% लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है व्यवस्था के पास, उसके लिए एक्स्ट्रा सभी चीज का निर्माण हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए सर, और क्या किया जाए और क्या परिवर्तन किया जाए समाज और बेहतर हो सके, उसके लिए आप मुख्यतः क्या क्या? देखिए सर,
मैं एक मैसेज लिखा हूँ और इस मैसेज को हम आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप इसको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डालें ताकि ये मैसेज पूरे देशवासियों तक पहुँचे। ये मेरा मैसेज क्या है, मैं थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ के सुना देता हूँ ताकि ये आपका वीडियो लंबा ना हो। पहला पॉइंट में ये है कि 25 साल के लोगों को सब कुछ मुफ्त, वो कैसे मिलेगा उसके लिए प्रश्न मुझे करेंगे। नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे प्रश्न। हाँ, मेरे से वो दर्शक प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ। ये कैसे करेंगे, क्योंकि इसको समझाना इतना शॉर्ट में नहीं हो सकता। नहीं सर, मगर गार्जियन बिलीव नहीं कर रहे। आज के डेट में इतना बेरोजगारी है सर और इतना तंगी है। लोग मान लेते हैं हम पटना में रहते हैं जी सर। पटना में कितना तमाम लोग रहते हैं जो 2000 में घर गुजारा कर सकते हैं। एक रूम में 55 लगा रहा के घर बसेरा कर रहा है सर, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? लेकिन ये जो जितनी अभी आंखों से हमें ये बनावटी दिख रहा है, मतलब स्ट्रक्चर दिख रहा है बिल्डिंग का, गांव हो या शहर हो, इस व्यवस्था को आने के बाद ये सभी बिल्डिंग तो अभी वर्तमान में रहेगा। एक खाली जो भी जगह है ना, वहाँ पर नए शहर का निर्माण कर दिया जाएगा और उस शहर में 15 से 20 लाख लोगों को रखा जाएगा और वो शहर 5 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये यहाँ के जो भी गांव के लोग हैं ना, उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा और फिर ये बिल्डिंग समय के साथ जमीन में नष्ट हो जाएंगे और फिर यहाँ पर खेती का काम किया जाएगा। यानी कि पूरे देश में 800 से 1000 के बीच में बिल्डिंग नए शहर बनाए जाएंगे और हर शहर में औसतन 15 से 20 लाख वहाँ की कैपेसिटी के अनुसार लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा और वो शहर आधुनिक शहर होगा जिसमें A to Z मनुष्य को रहने के लिए सारे सुख सुविधा दी जाएगी। ये वो सर करवाएंगे जी, वो सर नहीं करवाएंगे, ये मैं करवाऊंगा, आप करवाओगे, देश के सभी जानते मिलकर करवाएंगे। क्योंकि ये व्यवस्था जनता के लिए है। जिन्हें लगता है कि हाँ ये व्यवस्था आनी चाहिए, वो 2029 के लिए तैयारी करेंगे और अभी से ये जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा लेंगे। तो ये जो 10 पॉइंट है, इसमें से मैं कुछ पॉइंट बता देना चाहता हूँ संक्षेप में ताकि दर्शक जान पाए। पहला पॉइंट है 25 साल तक सब कुछ फ्री। दूसरा पॉइंट है 25 से 50 साल तक लोगों को सरकारी रोजगार, उसमें वेतन जो है सरकार तय नहीं करेगी, वेतन पब्लिक तय करेंगे जो रोजगार करने वाले हैं। उसमें अवधि रोजगार करने का सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे हो गए सप्ताह के 5 दिन, नहीं 8 घंटे 12 घंटे काम करने, नहीं 7 घंटे हमको लॉजिक आपको नहीं समझ में आ रहा है। ये हम आपका डिस्टर्बेंस करेंगे। जी सर। हमको लॉजिक आप ये करें कि सरकारी नौकरी आप मुहैया करवाइएगा। ये व्यवस्था जो है ना वो मुहैया कराएगा, नया सरकार बनेगा। जैसे अभी मोदी सरकार है ना बीजेपी का, तो अभी इन्होंने जितने करने तो कर दिए, लेकिन इस व्यवस्था के आने के बाद यानी कि ULM जो व्यवस्था है, अभी तो हम 2027-28 में पब्लिक के माध्यम से सर्वे करके पता कर लेंगे कि लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। जब लोगों को चाहिए तो फिर हम अलग अलग पार्टियों से बात करेंगे कि इस व्यवस्था का लोग चाहिए, लोगों को ये व्यवस्था चाहिए, आप इसके लिए चुनाव लड़ो। अगर कोई तैयार नहीं होता है तो फिर हम राजनीतिक पार्टी में आएंगे, नया अपना पार्टी बनाएंगे और फिर इस व्यवस्था को ला देंगे। और सबसे पहला जो अभी वित्तीय नियम कानून है संविधान में, उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा सभी सांसदों से बातचीत करके, और उसके बाद में सभी लोगों को पहले आर्थिक स्टेबलिस्ट किया जाएगा ताकि अभी वर्तमान की व्यवस्था में लोगों का जीवन स्तर सुधार जाए। और बहुत सारे नियम चेंज किया जाएगा, जिसमें एक नियम ये भी है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको खरीद बिक्री पर बैन कर दिया जाएगा, जिससे फायदा ये होगा आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आपको आपके नाम से जमीन या प्रॉपर्टी रख कर कोई हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको छोड़ने से जो लोगों के पास ये नहीं है उनको मुहैया करवाया जा सकता है। उसके बाद सरकार के पास ये साधन हो जाएंगे कि जितनी भी खाली जमीन है उस खाली जमीन पर नए शहर बनाएंगे और उस शहर में सभी लोगों को शिफ्ट करा दिया जाएगा। अब उस शहर में ऐसे बिल्डिंग बनेंगे, ऐसे घर बनेंगे जिसकी क्वालिटी 7 स्टार होटल के जैसा होगा, जो कि अमीर से अमीर लोगों के लिए और गरीब से गरीब लोगों के लिए, सबके लिए बेहतर होगा जी। तो उस प्रकार से और 2 पॉइंट और बताइए। जी बताइए सर, पूछिए। 2 पॉइंट और बताइए। देखिए, तीसरा पॉइंट ये है कि 50 साल के बाद किसी को भी कोई रोजगार करने की जरूरत नहीं, उनको रिटायरमेंट मिल जाएगा और 50 साल तक जैसे सुख सुविधाएं मिलती आ रही है सब चीज़ सहूलत मिलेगी। और
मतलब कि ये 10 पॉइंट है, सभी देशवासियों का कर्जा मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये सभी 10 पॉइंट आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। और ये मैं ओपन चैलेंज दिया हूँ यहाँ पर 10 VIP लोगों का, ये ओपन चैलेंज है कि ये जो मेरा 10 मांग है, कोई भी अभी के वर्तमान व्यवस्था में कोई भी राजनीतिक पार्टी के सांसद, PM, CM, IAS अधिकारी या आध्यात्मिक गुरु, टीचर, इन्फ्लुएंसर, अमीर से अमीर इंसान या सामाजिक संगठन या कोई भी अर्थशास्त्री, कोई भी इस सिर्फ 2 पॉइंट, कोई 10 में से 2 पॉइंट को कैसे मिलेगा मुझे समझा के ULM हिंदी पर लाइव आकर, नहीं तो ये सभी 10 पॉइंट कैसे मिलेगा आकर ULM हिंदी लाइव चैनल पर हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं या केंद्रीय सिरोही जी से खुद बात कर सकते हैं या किसी से भी बात कर सकते हैं। मैं जितनी भी बातें बताया हूँ ना अभी, वो सब चीज़ पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है इस पुस्तक के माध्यम से। तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ULM हिंदी के चैनल पर आप जाओ, किसी भी वीडियो को क्लिक करो, उसके PDF में उसके डिस्क्रिप्शन में इस बुक का PDF मिल जाएगा। तो आप उसको डाउनलोड करके पढ़े, समझे और जो भी सवाल उत्पन्न हो, खुद प्रेमजी सिरोही जी का ये चैलेंज है, डायरेक्ट पूछे जाएगा। खुद प्रेमजी सिरोही जी का ये चैलेंज है कि पूरे देशवासी में कोई भी एक भी पॉइंट इसमें से हमें त्रुटि निकाल के दिखा दो, तो इसमें हम बदलाव करेंगे। अभी तक ऐसा किसी ने कर नहीं पाया है। आप देख सकते हैं कि चलिए अब लंबा हो जाएगा सर, जी, उतना डिस्कशन ठीक है।